हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। तो आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो ब्रायोफाइट से ही रिलेटेड है और इसमें आपको मुझे आज कराना है ब्रायोप्सिडा को, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सेकंड क्लास ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया था और आज थर्ड क्लास में कराने जा रहा हूँ, दैट इज़ ब्रायोप्सिडा। और ये लेक्चर नंबर 9 में आपको आज करा रहा हूं। तो क्लास ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर हैं वो सबसे हाईली डेवलप्ड होते हैं और इस क्लास के मेंबरों को हम मॉस प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रायो का मतलब ही मॉस होता है। ठीक है, और एक स्मॉल प्लांट्स को मॉस बोला जाता है। ठीक है, एक स्मॉल ग्रीन प्लांट्स को मॉस बोलते हैं। तो ब्रायोप्सिडा, तो मॉसिस इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं और ये हाईली डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स हैं। हाईली डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स हैं। अब इनके हम सबसे पहले कि प्लांट बॉडी के बारे में डिस्कस करें तो प्लांट बॉडी वही थैलस होती है, लेकिन यहाँ पर जो थैलस है, थैलस एब्सेंट। थैलस क्या है, इसमें एब्सेंट होती है। सो प्लांट बॉडी इज लीफी सूट। ठीक है, तो क्लियर आप यहाँ पे बात कर सकते हैं पहला पॉइंट बना करके कि थैलस इज एब्सेंट so the plant body is a leafy shoot। क्या है, लीफी सूट है ना। और इनकी प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो लीफी सूट यहाँ पे क्या है, गैमेटोफाइट है। और इस लीफी सूट की बात करें, आप ये देख रहे हैं ये पर्टिकुलर मॉस है, फ्यूनेरिया इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके यदि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, है ना, तो मीन्स हम ये बात करें कि यहाँ पे जो लीफी गैमेटोफाइट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। Number 2, axis, that is the stem, and third one, leaves। थर्ड वन, leaves। तो ये आप यहाँ इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं राइजोइड्स की बात करूं, मीन्स राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट रूट, है ना। एंड हियर rhizoids are multicellular, branched and bearing oblique septa। and bearing oblique septa। ठीक है, ओब्लिक सेप्टा मीन्स राइजोइड्स हैं। सिंपली ये क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये इस तरीके से ओब्लिक मैनर में ये सेप्टा मिलते हैं। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। इवन किसी भी ब्रायोफाइट्स में आपने ओब्लिक सेप्टा को नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर जो राइजोइड्स होते हैं, ऑल आर मल्टीसेल्युलर, ऑल आर ब्रांच्ड एंड हैविंग ओब्लिक सेप्टा। क्लियर। इसके बाद स्टेम एक्सिस की बात करें तो यहाँ इनके केस में जो स्टेम है वो अपराइट आप देख रहे हैं। ठीक है, ये एक्सिस देख रहे हैं ना आप, दैट इज द स्टेम। ठीक है, अपराइट है, स्लेंडर है। ठीक है, एंड बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो यहां आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ये इसका मेन एक्सिस है। ठीक है, ये राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। क्लियर। इसके बाद में आप यहां देख रहे हैं
कि ये फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया, है ना। यहां पर जो आप देख रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को कि प्लांट की दोनों जनरेशन यहां पे दिखाई दे रही है। लोअर वाली जो जनरेशन है ये आप देख रहे हैं लीफी गैमेटोफाइट है ना। तो ये क्या है, गैमेटोफाइट। ठीक है, और ऊपर वाला जो इलोंगेटेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, that is called as स्पोरोफाइट। ठीक है, क्या है, स्पोरोफाइट। तो लोअर हाफ दैट इज द लीफी हाफ ऑफ द प्लांट दैट इज गैमेटोफाइट एंड अपर हाफ दैट इज द स्पोरोफाइट, है ना। और यही मैंने आपको बताया था कि प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी प्लांट ग्रुप हैं उनके अंदर दो जनरेशन होती है, उनकी लाइफ साइकिल में दो जनरेशन होती है। वन इज नॉन एज गैमेटोफाइट एंड अदर इज नॉन एज स्पोरोफाइट। लेकिन यहाँ हम हायर ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो उस गैमेटोफाइट पर मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, और इस पर स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंडेंट होती है। केवल यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है आप देख रहे हैं, ये स्पोरोफाइट केवल अटैचमेंट लेती है गैमेटोफाइट से और वाटर एब्जॉर्प्शन करती है। बाकी स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स के केस में फोटोसिंथेटिक होती है, सेमी पैरासाइट होती है ओवर गैमेटोफाइट। क्लियर। अब यहाँ स्पोरोफाइट के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं तो वही वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट मिलती है, और वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट के लिए एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोगोनियम। क्लियर। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज द लोअर मोस्ट फुट, ठीक है, आप थोड़ा सा ऊपर दिखा सकते हैं, फुट। सेकेंड वन इज सीटा एंड थर्ड वन इज लोबुलेटेड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। तो इस तरीके से हम स्पोरोफाइट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं थ्री पार्ट्स में, बेसल पार्ट दैट इज फुट, सीटा मिडिल पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट, and final that is the capsule. Highly lobulated terminal part of the sporophyte is known as capsule. very very important parts। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो रहा है ना। अब यहां पर एक बात आपको नोट करके लिखनी है कि द प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन गैमेटोफाइट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ मॉस। ठीक है, तो नोट करके आप पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन गैमेटोफाइट, द प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन गैमेटोफाइट is the presence of leaf-like structure in gametophyte is the unique character of moss, is the unique character of moss, because in plant kingdom any gametophyte do not have leaf-like structure, because in plant kingdom any gametophyte do not bear या do not have leaf-like structure, do not have leaf-like structure।
बात आपकी क्लियर हो रही है ना? मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि प्लांट किंगडम में किसी भी ग्रुप की जो गैमेटोफाइट है वो लीफी नहीं होती है। केवल जो लीफी गैमेटोफाइट है वो केवल मॉस प्लांट में देखने को मिलती है। तभी मैं आपसे बोल रहा हूं द प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन गैमेटोफाइट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ मॉस, बिकॉज in plant kingdom any gametophyte do not have leaf like structure। मेरी बात आपकी समझ आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। बाकी मैंने आपको इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया कि भाई थैलस कंप्लीटली एब्सेंट है ना। सो प्लांट बॉडी क्या होती है? लीफी सूट होती है, लीफी गैमेटोफाइट होती है, जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं 3 पार्ट्स में, राइजोइड्स, एक्सेस और लीव्स में। राइजोइड्स यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड और उसमें ओब्लिक सेप्टा देखने को मिलते हैं, बाकी और किसी भी ब्रायोफाइट्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में ये नोट मैंने आपको करा दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात कर सकते हैं हम सेक्स ऑर्गन की। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर are present at apices of branches of branches known as एंथ्रिडियोफोर एंड आर्कीगोनियोफोर। क्लियर? तो यहां पर हम सेकंड पॉइंट, सेकंड कैरेक्टर लिख सकते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स are present at the apices of branches, माने एपेक्स, ब्रांच की एपेक्स पर, known as एंथ्रिडियोफोर एंड आर्कीगोनियोफोर। आर्कीगोनियोफोर। तो इस तरीके से यहां पर जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं एंड आर प्रेजेंट एट द एपिसेस ऑफ ब्रांचेस नोन एज एंथ्रिडियोफोर एंड आर्कीगोनियोफोर। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लें, इसी को ही थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दें कि each एंथ्रिडियम produces a number of biflagellated एंथेरोजोइड्स। तो यहां पर each एंथ्रिडियम produces a number of biflagellated एंथेरोजोइड्स। A number of biflagellated एंथेरोजोइड्स, और ये इनके क्या हैं? कॉमा शेप होते हैं और मेल गैमेट्स इनको बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, इसके बाद में ईच आर्कीगोनियम प्रोड्यूसेस a single egg, produces a single egg। आर्कीगोनियम केवल एक फर्टाइल एग ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इनका फ्यूजन दिखा सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दैट इज कॉल्ड एज सिनगैमी, means fertilization। Fusion of gametes takes place with the help of agency of water, with the help of agency of water, means here water acts as a medium in which biflagellated entherozoid swims and reach to the female gamete and leads to fertilization, but here and leads to
leads to the formation of zygote, that is a diploid structure, and first cell of what? Sporophyte. Clear? And finally zygote develops into a sporophyte. Zygote is develops into sporophyte, which is differentiated into three parts. And you know very well, basal part, that is the foot, elongated middle part, that is seta, and fertile part, that is called as कैप्सूल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पर जो जायगोट है वो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है, एंड फाइनली विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट फुट, सेकंड सीटा, एंड थर्ड वन इज कैप्सूल। ठीक है, इस तरीके से ये करेक्टर हो जाते हैं। और एक यहां पे आप चाहे तो नोट करके भी लिख सकते हैं। नोट ये है कि इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, sporophyte of mosses is highly developed while sporophyte of liverworts is simplest। तो ये आप नोट लगा करके एक पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इन ब्रायोफाइट्स sporophyte of mosses is highly developed in bryophytes, sporophyte of mosses is highly developed while sporophyte of liverworts is simplest। और आप लोगों को ध्यान आ रहा हो, मैंने रिक्सिया में आपको बताया था कि रिक्सिया की जो स्पोरोफाइट है वो ब्रायोफाइट्स में सिंपलेस्ट होती है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली कैप्सूल, मींस फुट एंड सीटा आर एब्सेंट। तो इस तरीके से आप यहां पे समझ सकते हैं। और आगे मुझे डिस्कस कराना है स्पोरोफाइट के बारे में। और स्पोरोफाइट आप जानते हैं कि एक जनरेशन है प्लांट की, और ऑलवेज ये जनरेशन स्पोर डेवलप करती है, और ऑलवेज ये डिप्लॉयड होती है ना। और इस स्पोरोफाइट के आपने देखा कि फुट, सीटा, कैप्सूल, थ्री पार्ट्स में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। इन तीनों पार्ट्स में फुट और सीटा दोनों ये स्टेराइल पार्ट होते हैं, जबकि कैप्सूल इज ओनली फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट। तो आगे मुझे आपको कैप्सूल के बारे में डिस्कस करना है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पढ़ते रहें स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।